बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्राचीन राज्य में एक वीर और धर्मनिष्ठ राजा था जिसका नाम महादेव सिंह था। उनके राज्य में सुख शांति थी, पर राजा को यह समझ नहीं आता था कि इस सारी शांति के पीछे असल में एक रहस्य छिपा है। एक दिन राजा के पास एक साधु आया। वह साधु बहुत ही रहस्यमयी था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक महान शक्ति के बारे में बताने आया हूं। यह शक्ति किसी को भी अजेय बना सकती है, परंतु इसे पाना आसान नहीं। राजा महादेव सिंह उस रहस्य की गहराई में जाने के लिए तत्पर थे। उन्होंने साधु से पूछा, कहाँ है यह शक्ति और इसे पाने का तरीका क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको 7 पर्वतों को पार कर एक उजाड़ घाटी में पहुंचना होगा। वहां एक महाकाय वृक्ष के नीचे एक रहस्यमयी पत्थर छिपा है, लेकिन उसे उठाते ही जो देखोगे उससे तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। राजा ने अपनी सेना और मंत्रियों के साथ उस रहस्य का पता लगाने के लिए यात्रा आरंभ की। उन्होंने कठिन यात्रा तय की और 7 पर्वतों को पार कर उस उजाड़ घाटी में पहुंच गए। वहां सचमुच एक विशाल वृक्ष था और उसके नीचे एक काले रंग का पत्थर पड़ा था। जैसे ही राजा ने पत्थर उठाया, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी और चारों ओर घना धुआं फैल गया। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, हे राजन, यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। यह केवल उसे मिलती है जो लालच को छोड़कर इसे पाने का प्रयास करता है। राजा स्तब्ध रह गए। यह सुनकर उनके मन में विचार आया कि शक्ति के पीछे भागने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने राज्य की रक्षा और सेवा। उन्होंने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और वापस अपने राज्य लौट आए। उस रहस्यमयी आवाज का राज्य कभी पता न चला, परंतु उस दिन के बाद उनके राज्य में पहले से भी ज्यादा सुख शांति छा गई। शिक्षा। कभी कभी सच्ची शक्ति हमारे कर्मों में होती है, न कि किसी रहस्यमयी वस्तु में।